गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज का दिन बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज आपके बोर्ड्स की डेट अनाउंस होने वाली है। 6 बजे पोखरियाल शुरू करेंगे। 6:30 तक हमारा क्लास खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद आप आराम से वो डेट अटेंड कर सकते हो। मतलब तब हमें पता भी चल जाएगा कि कब आ रहा है। Right? मैं लाइव दिखा सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो मोशन में वो लोग बात करते हैं पूरा पूरा, तो स्लो मोशन में इतना बात करते हैं, उससे अच्छा है कि हम उसके बाद कंक्लूजन देख लें एंड में। करेक्ट, वो बेटर हो जाएगा। सो 22.3 सब्सटीट्यूशन 2, यहाँ से हमें करना था आपका रिवीजन कंटिन्यू फॉर जेई मेंस 2021। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का हमने रिवीजन स्टार्ट किया था। आधा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था। दैट वाज अबाउट 22.1 22.2, जहां पे इंक्लूडेड थे उसके बेसिक कंसेप्ट्स, ऑल द बेसिक फॉर्मूले एंड अ सिंपल मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि कहाँ पे हम कौन कौन सा सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं सिंपल वे, जिसमें हमने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन देख लिए थे। और फिर यहाँ पे ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कि जहाँ पे वो डिनोमिनेटर में है आपका या फिर न्यूमिनेटर में है, उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जहां तक मुझे याद है, हमने 2 छोटे छोटे काउट भी खेले थे। इंटीग्रेशन के ऊपर आपके काउट्स छोटे वाले थे। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर सब्सटीट्यूशन 2। सब्सटीट्यूशन 2 में अब हमारे पास कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। वहां पे एक आप बोल रहे थे कि साइन एक्स में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के फॉर्म में या 10x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कब कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जब वो डिनोमिनेटर में हो, वो वाली चीजें भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, एक एक करके सारे टाइप्स देखेंगे जो ऑलरेडी आपने देखे थे वन बाई वन। सी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्यों क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डॉक्टर बनना है, वैसे यहाँ पे भी आपको डॉक्टर बनना है। आपको पेशेंट को कौन सी बीमारी है वो आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपको उसके उससे क्वेश्चंस पूछने हैं कि उसका फॉर्मेट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर है, कि जो ये वाले हमने देखे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए है, या फिर एक्स माइनस ए बाई बी माइनस एक्स है। वो सारी चीजें जैसे इसके ऊपर है तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपको याद होगा, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, मैं इसको ये समझ लिया था। सो एक्स माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस एक्स, तो वहां पे आपका हो जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर। तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन, अगर आपका इंटीग्रल फॉर्म है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी dx और 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये तीन है आपके पास। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे? टेल मी। इन तीनों में से कोई भी एक, आइदर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, या कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर दोनों है। यस, वेरी गुड। जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड योर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड वी आर गोइंग टू टेक which parameter as t. So here divide numerator and denominator by cos square x, which is not equal to 0. Then come on tell me, take tan x इक्वल टू टी। ये किसी ने नहीं बोला tan x इक्वल टू टी। क्यों tan x इक्वल टू टी लेने का फायदा क्या है? sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? डी टी। क्लियर एवरीवन? राइट, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, sin cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर। एंड जो भी डिनोमिनेटर के अंदर आपका sec स्क्वायर x होगा, उसे आप tan में कन्वर्ट कर दोगे, वो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। न्यूमिनेटर में sec स्क्वायर x होगा, वो dt के लिए काम आ जाएगा। क्लियर? याद आ रहा है ये? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। अब यहाँ पे आपका मोस्ट अवेटेड फॉर्म, जिसमें लास्ट टाइम आप कंफ्यूज हो गए थे, लेट मी शो यू दैट, कि tan स्क्वायर एक्स या tan x बाई 2 आपको कब t लेना है, tan x बाई 2 में कब कन्वर्ट करना है? जब सिर्फ डिनोमिनेटर में आपका cos या sin हो। एज फॉर एग्जांपल a cos x प्लस b,
a plus b sin x, वन अपॉन a cos x plus b sin x dx. Now, so here you have to take tan x by 2 as t, क्योंकि tan x by 2 को t लोगे तो dx cos x sin x tan x आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? 1 by 1. sin x मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 2 थीटा 2 tan x by 2 अपॉन, टेल मी, 1 माइनस की 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर x होगा तो फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा cos स्क्वायर. तो ये आपका होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर cos 2 थीटा या cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर. डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा? tan x, सिर्फ tan x में आपका आएगा 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर. वॉट अबाउट dx? यहाँ से अगर आपको dx को dt में कन्वर्ट करना है, सो tan x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन sec square x by 2 into half dx equal to dt. So can I say dx equal to 2 dt divide by sec square x by 2. So sec square is 1 plus tan square x by 2. So therefore dx equal to 2 dt upon 1 plus t square. सही है, यही हम करते थे. याद आ गया? जाए नेक्स्ट. राइट, अभिषेक, गौरी, कल्पना, देन हर्षा, मनोज, इरफान, राधिका, सृष्टि, सिंचना, सौमिक, वर्षा, आई थिंक उदय, दिलीप, राजकिरण, श्रेया एंड एबिन नहीं है. राइट, चलो नेक्स्ट. इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट quadratic function, that is integration square root ax square plus bx plus c. बोलो यहाँ पे हम क्या करते थे? यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर. राइट, लास्ट टर्म को फाइंड करके स्क्वायर को कंप्लीट करते थे. एम आई करेक्ट? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म? सर हाँ, यस मनोज, कैन यू रिपीट? सर मिडिल टर्म का होल स्क्वायर में 4 into फर्स्ट टर्म होगा. यस, सो हम यहाँ पे क्या करते थे? आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो ऐसे यहाँ से हमारी एक जोड़ी बन जाती थी. करेक्ट एवरीवन? जो आपका समथिंग हो जाएगा ए एक्स समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर माइनस समथिंग होल स्क्वायर. फिर वहाँ पे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे डेफिनेटली ये ए बी लिखा है मैंने वो अलग है, ये बी लिखा है वो अलग है. राइट, ये ए बी का ये ए बी से कोई लेना देना नहीं है. इसे मैं ए डैश बी डैश नाम दे सकता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी लिख सकता हूँ. नाउ ax plus b into under root quadratic equation.
and ax plus b is what? Exactly linear. सर वो हाथ मूव करके फॉर्मूला पढ़ाते हो, ऐसा एक बार पढ़ाओ। अच्छा वो पीपीटी बैकग्राउंड रख के, जिसमें मेरा वीडियो पूरा एज पीपीटी पे घूम घूम के, ठीक है। और उसके लिए मुझे इसे तो पहले मैं पूछ रहा था आपको कि आपके क्लास में ऐसा करे कि नहीं, तो ऐसा करना हो तो फिर वो मुझे ये सब सारी फॉर्मूला लिख के पहले पीपीटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट वाले में मैं दिखाता हूँ आपको 22, 23, क्योंकि इसकी फॉर्मूला ऑलरेडी है ना, मैं दिखाऊंगा आपको एंड में। M23 भी हमारा ऐसे ही था। M24 में मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। M24, M25, M26 नहीं, हाँ वो विदाउट पीपीटी नहीं होगा, उसके लिए मुझे पीपीटी बनाना पड़ता है, तो वो मैं 3 बना दूंगा। M24, M25, M26 का मैं उस तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाकी का अच्छा नहीं बन पाएगा, बना सकता हूँ क्योंकि उसके ऑलरेडी मैंने ब्लैक थीम में लिखा हुआ है ना ना क्योंकि अगर बैकग्राउंड वाइट रहेगा, ज्यादा कलरफुल होगा, तो उससे फिर आई स्ट्रेन ज्यादा होगा। चलो ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। बोलो यहाँ पे हम क्या करते थे? क्विकली क्विकली क्विकली, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन बाहर सेट करते थे कि नहीं? यस, राइट। लीनियर को right, यहाँ पे आप सेट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यहाँ पे कोई दूसरा कोएफिशिएंट आ जाएगा प्लस इधर कोई दूसरा कोएफिशिएंट आ जाएगा। एम आई करेक्ट? बस फिर ये जब आपका सेट हो गया, तो एक बार जब ये इसके साथ चला जाएगा तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन है उसके बाजू में, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका, सो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, एंड दूसरे पे जो ये बी वाला पोर्शन होगा, सो दैट मीन्स योर इंटीग्रल विल बी ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक डी एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक डी एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर आपका b बाहर हो जाएगा, इधर आप अप्लाई कर सकते हैं रूल 1, जो हमने यहाँ पे किया वो सेम। तो ये वाले क्वेश्चन लेंथ में बहुत बड़े हो जाते हैं, एम आई करेक्ट? एंड इधर आपका a बाहर हो जाएगा, एंड स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक का हो जाएगा 1 प्लस हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ, प्लस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा प्लस c। हाँ, ये बोर्ड्स में आपका 6 मार्क्स के लिए पक्का है, राइट। 4 से 6 मार्क, क्लियर। अब ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा ही आपका डिवीजन फॉर्म भी है। इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक या फिर इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक dx। एम आई करेक्ट? ये सारे फॉर्म्स हैं। क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी। चलो, अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट मनोज? लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, तो ये आपका समथिंग फॉर्म मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस, tan इनवर्स फॉर्म।
ये आपका क्या हो जाएगा, सेम लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म. So this will be your integration 1 upon square root something square plus something square. पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन पे मत जाओ. यहाँ पे फॉर 1 बाई क्वाड्रेटिक. अच्छा, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. चलो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक. सो सेम लीनियर को हम क्या सेट करेंगे, a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी. करेक्ट, राइट. तो इधर आपका आंसर क्या आएगा, a एक log mod क्वाड्रेटिक x प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक, वहां पे अप्लाई होगा सेम ये. इन सेम वे यहाँ पे लीनियर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. तो ये आपका क्या हो जाता था, a टू स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक प्लस b के बाद ये वाला फॉर्म. हाँ, या आप क्वाड्रेटिक को t लेके कर सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. तो ये तो एकदम आसान हो जाएगा. क्विकली टेल मी, इजी एवरीवन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट. क्लियर. ये आई थिंक यहाँ पे हमने ये सारे टाइप का रिवीजन कर लिया. अब अगर उसके एक एक क्वेश्चन का हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा. करेक्ट है ना. अच्छा, काहुट. हाँ, काहुट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया. M22.3. फिर आपका लास्ट टॉपिक है M22.4. या अगर आपने इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क में देखा हो तो वहाँ के भी आप मुझे पूछ सकते हैं डाउट. चलो लेट मी ओपन काहुट दिस फॉर यू. फटाफट काहुट भी करेंगे और वहीं पे उसका काहुट बेस्ड रिवीजन. सो काहुट और एनी क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप इफ यू वांट. ओके, everyone wants Kahoot. ओके, 5 क्वेश्चन है आपके पास. लेट अस ट्राई दोस क्वेश्चंस. बी रेडी विथ योर काहुट ऐप एवरीवन. लास्ट काउट ऑफ 2020. इसके बाद सारे काउट 2021 में खेलोगे. स्कूल से आपको कुछ दिया टाइम टेबल, मंडे से क्लास के लिए कोई टाइम टेबल? मनोज फटाफट ज्वाइन करो. मनोज इज हियर. वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? हर्षा. Okay, Manoj. Where are the other students? Only Manoj and Harsha are here. तीन लोग खेलेंगे. अच्छा, स्टार्ट. अनलॉक है मतलब ओपन ही है, फटाफट कर दो. विष्णु इज टेलिंग टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे सब. चलो
फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर log x। दस सेकंड का क्वेश्चन है ये। करेक्ट। वाओ, एक्स स्क्वायर बाई 2। टाइप करना है इसमें आपका आंसर 1/1 माइनस साइन एक्स। आई थिंक इसमें काउट में अच्छे क्वेश्चन नहीं है, हम इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद फटाफट। सिर्फ एक ही आंसर मिला है, लास्ट 7 सेकंड्स। क्विकली करो, क्विकली। टेन प्लस एक् टेन, 10 प्लस एक् प्लस सी, 10 प्लस एक् प्लस सी। राइट, समझो यहाँ पे। अभी ये आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपने जो फॉर्मूला बुक ट्राई करी हो तो वहीं से आप कर सकते हैं। यस, सी नहीं डाला, नो इश्यू। चलो, जब साइन एक्स हो आपका डिनोमिनेटर में, साइन हो कॉस हो या साइन या कॉस दोनों, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10x/2 को टी ले लेंगे। ओके, यस, और गॉट इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा? वेट, डिनोमिनेटर इज स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं था ना। ओके, विष्णु इज टेलिंग रैशनलाइज 1/1 माइनस साइन एक्स ही है ना, स्क्वायर नहीं है, आई गेस। करेक्ट। हाँ, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो डिनोमिनेटर को, बट उसके बाद अगर वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, इंटीग्रेशन हम कैसे करें। करेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर में फिर उस हिसाब से आएगा ना। हाँ, एंड विष्णु इज टेलिंग टू रैशनलाइज। यस, जाते। सो 1/1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। इस तरीके से आप जेई में टाइम बचा सकते हैं, साइन को उसको शॉर्टकट लिख के। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx, cos प्लस साइन बाई कॉस tan x dx, यही होगा। राइट, cos बाई कॉस cos। हाँ, yes Harsh, I'm coming to your point. सर वो 1 प्लस साइन है, Oh, 1 प्लस साइन होल बाय cos स्क्वायर। got it. Sec. Integration of sec x. सेक स्क्वायर सर। Mistake. Just a minute. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, साइन बाई कॉस tan 1 बाई कॉस sec। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x का sec x, एक प्लस सी। तो ये आपका इजीएस्ट अप्रोच हो गया। अब दूसरा अप्रोच, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आंसर फिर उसी फॉर्म में आएगा। साइन एक्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dx 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो ये आपका हो जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, तो वो 1 माइनस टी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना, या t माइनस 1 होल स्क्वायर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी होल स्क्वायर और t माइनस 1 होल स्क्वायर। चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। So this will be equal to minus 2 divided by 10x by 2 minus 1 plus c, बट उस फॉर्म में आपका आंसर नहीं दिया था यहाँ पे, तो चलेगा। नाउ यस, हर्षा वो सजेस्टिंग वन थिंग कि मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 यू गेट साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, मतलब यहीं पे डिनोमिनेटर में, करेक्ट? बट हाउ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पहले कन्वर्ट करके, ओके, 1 अपॉन होल स्क्वायर में आप कन्वर्ट करोगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 उसमें लिखें, सो दिस इज योर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक किया, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, अब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उससे साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर कैसे होगा? Okay, got it. Now I got your point. 1 upon root 2, right? You are going to use 1 upon root 2, correct? तो sin pi by 4 cos x by 2 minus cos pi by 4 sin x by 2, तो एग्जैक्टली यहाँ 1 upon root 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए root 2 से मल्टीप्लाई अंदर एंड root 2 होल स्क्वायर, वो 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस यू आर ट्राइंग टू डू, ओके। फिर वो हो जाएगा cosec, फिर उस फॉर्म में आपको दूसरा आंसर मिल सकता है, cosec x का इंटीग्रेशन। Definitely rationalization is best, but sorry, cosec, wait, yes, cosec square x, so minus cot x, minus half cot pi by 4 minus x by 2 and divide by minus half, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो cot pi by 4 minus x by 2 is one such answer, another answer is this, third answer this. Clear everyone? जैसा कि हमने देखा है, तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे आंसर आपके पॉसिबल हैं, तो यहाँ विष्णु ने रैशनलाइजेशन से किया एंड सी लिखना रह गया बस। नाउ इट इज गिवन दैट f dash x इक्वल टू x टू द पावर 4, फाइंड f of x if f of 0 इक्वल टू 7। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ग्रेट, इंटीग्रेशन e टू द पावर cos x इंटू cos x माइनस sin x, तो ये हमने फॉर्मूला देखी थी, उसी से हो जाएगा। e to the power x f plus f dash, e to the power x f of x. Yes, Somik is replying in chat box. Good. Now integration dx upon sin square into cos square. ये भी आसान सा क्वेश्चन है, काउट में बस वो एक, कोई क्वेश्चन अच्छे नहीं है ये चैप्टर के लिए, काउट वेस्ट ऑफ टाइम, डू इट क्विकली।
ओके, सो ये हो गया आपका 10x माइनस कॉट एक्स, एकदम आसान सा था। तो अब इसके 22.3 के आपके इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के कोई क्वेश्चंस में डाउट रिवीजन में आपने देखे हो तो नहीं देखे हो तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, अभी वो वाले हम देख लेते हैं फटाफट। सो एज विष्णु सेड, टॉप 3 में तो सब आ ही जाएंगे, विष्णु, हर्षा, मनोज, राइट। नाउ लेट अस सी। ओके, चलो इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के कुछ कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। लेट मी शो यू योर मॉड्यूल एंड उसमें से अगर आपको okay, can you see this everyone, your module? ये आपका 22.3 राइट, इसके बेस पे से कुछ क्वेश्चंस, ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज में तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं। हाँ यस उदय, हाँ एबिन का मैसेज आ गया। ओके, कि जैसे ये इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² ऐसा है तो ये उसमें आप लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो, तो वो वाले बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट। हाँ यस, वी कैन सी लेवल 3 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, राइट। लेवल 1, लेवल 2 में यू कैन सी दिस फर्स्ट, जस्ट आप मुझे हिंट दो कि कैसे करना है, राइट। यू जस्ट टेल मी, बोलो इंटीग्रेशन 1/√x - 1 x - 2। इमेज क्लियर नहीं है, वेट, अभी नाउ, सो टेल मी, हाँ √1/x - 1 x - 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, वेरी गुड, क्योंकि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। चलो e⁻x डिवाइड बाई e⁻2x e⁻x, यस मनोज इज टेलिंग क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, श्योर पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट x - 1 की पावर हाफ है ना यहाँ पे। हाँ, इधर तो आपका हो जाएगा e⁻x = t, उसका ही डिफरेंशिएशन है ऊपर। ओके, नाउ यहाँ पे 2x + 3 डिवाइड बाई √x² + 4x + 1, x² + 4x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 4। अब 2x + 4 को आपको सेट करना है 2x + 3 की जगह, तो +4 - 1 लिख सकता हूँ 3 को, 2x + 3 विल बी रिटर्न एज 2x + 4 - 1। ओके, तो इधर तो आपका डिफरेंशिएशन आ गया। फिर यहाँ पे लास्ट टर्म, तो x² + 4x + 1, आई थिंक वो हो जाएगा आपका 4x + 2 - 1, सो x + 2 होल स्क्वायर - 1। हाँ, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1/√x² - a², so log mod x plus √x + 2 होल स्क्वायर - 1 प्लस c, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है
So that's it. 4x plus 4, agree, my mistake. 4 minus 3, 4 minus 3, मतलब वो तो x plus 2 ही होगा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। ओके चलो जाएं लेवल 3 पे एवरीवन। तो इस तरीके से होता है रिवीजन क्विकली, अगर एक बार आपने अच्छे से सारी चीजें खत्म की हैं तो। Now in class exercise, your question in class exercise 3 question number 8, integration 1 upon 5 plus 3 cos 2x, cos 2x को हम क्या कर सकते हैं? फिर cos square x और sin square x, cos square x माइनस sin square x। यस, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक मान लो cos square x माइनस sin square x में कन्वर्ट किया, फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे cos square x से, फिर tan x इक्वल टू t, या फिर cos 2x को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे cos x को हम tan x बाई 2 में कन्वर्ट करते थे, पर यहाँ पे dx 2 dt नहीं होगा, यहाँ पे dx आपका होगा ओनली dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि x बाई 2 नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्टार मार्क, यहाँ पे गलती हो जाती है, फॉर्म में 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देते हैं बस। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। फिर ये साइन स्क्वायर बाय प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे तो वही कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर tan x इक्वल टू टी। चलो अंडर रूट a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, सब्सटीट्यूशन याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन और नॉट, x इक्वल टू a कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ताकि वो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस, तो वो tan स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, एंड विष्णु इज टेलिंग otherwise rationalization and completing square check, पर रेशनलाइजेशन यहाँ पे a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स से मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो डिनोमिनेटर में आपका बचेगा a माइनस एक्स, ऊपर बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो फिर क्वेश्चन मार्क है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए फिर इधर तो मिडल टर्म चाहिए। इधर देखो अंडर रूट क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, ये समझो, इस तरीके से अंडर रूट क्वाड्रेटिक बाई लीनियर आएगा, नहीं तो इसको आप लीनियर बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कर सकते हो a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अगर इस तरीके से करना ही है, a प्लस एक्स अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर लीनियर बच जाएगा, नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बट नीचे क्वाड्रेटिक में आपको दो टर्म मिलेंगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां मिडिल टर्म को ऐड करके माइनस करना, तो एक्स दोनों तरफ रहेगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। ओके, सो डोंट यूज दैट मेथड हियर, यहाँ रैशनलाइजेशन करके इसमें ना जाए। ओके, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है किसका, इसका डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ये नहीं रूट का, सब रूट का, अच्छा यस यस यस, गॉट इट गॉट इट, हाँ तो कर सकते हैं, एग्री एग्री, माय मिस्टेक, मैं कंफ्यूज हो गया बीच में, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बोला इसलिए उस वे में मैं सोचने लगा। हाँ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप कर सकते हैं ना डायरेक्टली, तो ऊपर लीनियर है तो पहले आप उसका डिफरेंशिएशन सेट करें 2x एंड फिर उस तरीके से होगा। ठीक है, फाइन, दैट कैन बी डन, बट वही रैशनलाइजेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि रैशनलाइजेशन किस तरीके से आप कर रहे हैं, उस तरीके से करना है कि लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक है। फिर ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस थे, क्विकली, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए टू द पावर एक्स को आप यहाँ पे टी ले सकते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ए आएगा जो कांस्टेंट इधर हो जाएगा, ये आपका है अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 10t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 3 प्लस 5 कॉस एक्स। चलो हो जाएगा इस तरीके से सारे, इसको कैसे करोगे टेल मी, ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, लास्ट टर्म मेथड, 1 अपॉन 3 प्लस 5 कॉस एक्स, tan x by 2 में कन्वर्ट करोगे। ओके, व्हाट अबाउट दिस,
हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, वेट। tan थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस, नहीं डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है विष्णु, लेट अस चेक। cos से डिवाइड कर रहा हूँ तो अंडर रूट cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा। ये साइन बाई cos आप कर रहे हो, तो साइन बाई cos स्क्वायर होगा, tan इंटू सेक लिख सकते हो। हाँ, फिर sec x को आप t ले सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज sec का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू t। या यहाँ से आप cos को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, या tan को कन्वर्ट कर सकते हैं sin बाई cos। फिर वापस इसको तो करना ही है। सर वो डायरेक्ट सेक इनवर्स का फॉर्मूला आ जाता है ना सर? sec इनवर्स, हाँ 1 अपॉन, वेट वेट गॉट इट, हाँ yes, so good observation Harsha, just a minute, yes, sin by cos under root cos square minus a square, so this is nothing but your integration 1 upon mod x under root x square minus a square, और ये x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन sin। ओके नेक्स्ट, चलो ये लेवल 2 क्वेश्चन 6। sec square x by 2 tan x square x tan x plus 13, tan x कोई t ले लेंगे, करेक्ट, फिर हो जाएगा, फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ना इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 4x प्लस 3 यहाँ पे सेट करना है, सो 4x प्लस 3 कैसे सेट करोगे, पहले 4x प्लस 3 लिख देंगे, फिर उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, क्यों, ताकि 2x आए, 1/2 इंटू 4x 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल, और प्लस लाना है 3 माइनस 3/2 3/2, सो 1/2 4x प्लस 3 प्लस 3/2, करेक्ट, राइट। फिर 3/2 वाले टर्म में हम लास्ट टर्म को सेट करेंगे। अब जब आपकी फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर नहीं होती थी, याद करो, ये आपका जब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, जहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करते थे, व्हाट वाज द बेटर अप्रोच, क्या हम पहले 2 कॉमन निकाल देंगे, कि पहले करके फिर 2 कॉमन निकालेंगे, टेल मी। सर पहले 2 को कॉमन लेना है। सो ये x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस हाफ बचेगा, तो इधर मिडल टर्म स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर बाई 4 इंटू 4x स्क्वायर, तो ये आपका 9/16 मिल जाएगा डायरेक्टली, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस हाफ। फिर यहाँ से फिर आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट एवरीवन। तो ये भी उस तरीके से। नाउ ये sin 2x के फॉर्म में दिया गया है, 1/2 sin 2x माइनस 3, तो इसको कौन सा वाला फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन sin x ओनली, तो इसे मैं 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। dx क्या हो जाएगा, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, उसमें ध्यान दें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ x/2 वाले में आता है। क्लियर एवरीवन। चलो इंटीग्रेशन sin x बाई रूट cos 2x, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, sin x है, cos 2x को आप 2-3 में कन्वर्ट कर सकते हो, आइदर cos में, आइदर sin में, या tan में, या दोनों में, cos एंड sin। तो क्या मैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1 में करूँ तो बेटर रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन sin न्यूमरेटर में। ओके, नाउ sin x बाई sin 3x, थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा पहले लिख सकते हो, साइन कॉमन निकाल दो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अब ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें, और tan x इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे आप लास्ट टर्म वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको बस वो उन्होंने एफ और जी के टर्म में आपको आंसर पूछ रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाई किया है आसान। पूरा रिवीजन हो रहा है ना इंटीग्रेशन का एवरीवन, ऐसा आप दिमाग में आ रहा है ना कि चलो ये फॉर्मूला क्लियर है, चार्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन में ऐसे करना है, ये क्वेश्चन में ऐसे करना है। हाँ, या ट्रिक और सब्स्टिट्यूशन, एग्री। So integration 1/1 plus x square whole to the power 3/2 dx है। तो यहाँ पे आपको पता ही हम क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, फिर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, उससे आप c मिल जाएगा एंड वो सारी चीजें। चलो 1/x प्लस अंडर रूट x माइनस 1, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस अंडर रूट x माइनस 1 dx। Rationalization, okay, then Manoj is suggesting rationalization. X minus root x minus 1, x minus root x minus 1, x minus root x minus 1 divide by x square minus x minus 1। तो ब्रैकेट है तो मैं साथ में कर देता हूँ, x square minus x plus 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे वो दूसरा कर्सर क्यों नहीं आ रहा है, वेट। ओके, गॉट इट, दिस इज हियर। बोलो, क्योंकि रेशनलाइजेशन करने के बाद भी वो स्क्वायर रूट तो रहेगा ही, नहीं तो यस ये x माइनस 1 देख के आप कुछ सोच सकते हो, x माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स होता तो मैं x इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ, बिकॉज 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर। इसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेक। सो tan स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है ना, sec स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर लिख दिया गलती से, sec स्क्वायर थीटा, माय मिस्टेक। sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका 10 हो जाएगा, राइट। सो 1 अपॉन इधर 10 मिलेगा एंड इधर आपको sec स्क्वायर मिलेगा। व्हाट अबाउट dx, dx को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, 2 tan थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड इधर ये sec स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस tan प्लस 1, राइट। फिर tan थीटा को t लोगे तो ये पूरा हाँ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया एवरीवन। सो x इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीवन, पता चल रहा है? इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सर हाँ हर्षा, सर x sec स्क्वायर थीटा है ना सर, हाँ हाँ उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। मैंने 10 का लिख दिया क्या गलती से, sec स्क्वायर का 2 sec थीटा एंड sec का sec into 10, so 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा, यस। सर कोइंसिडेंटली सेम आ गया। कोइंसिडेंटली सेम आ गया, एग्री, 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, लगे रहना है ना। सर रैशनलाइज करते तो भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आएगा ना, नहीं आया ना, क्योंकि लीनियर नहीं आ रहा ना, ऊपर ये आपका अंडर रूट फंसा हुआ है ना, रैशनलाइजेशन करके x माइनस रूट x माइनस 1 है ना। सर उसको दो टर्म करके ले सकते हैं ना, x बाय पूरा डिनोमिनेटर माइनस Okay. अंडर रूट x माइनस 1 बाय पूरा डिनोमिनेटर। तो ये आई एग्री, ये हो गया x बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया। व्हाट अबाउट दिस स्क्वायर रूट पार्ट, स्क्वायर रूट x माइनस 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका हम कुछ कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सर उसमें डिनोमिनेटर को t करके लेके कर सकते हैं।
नहीं, पर डिनोमिनेटर को टी लेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो फंसा है ना। मान लो कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को टी ले रहा हूँ, तो मुझे 2x माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा, करेक्ट। फिर तो अटक गया ना, क्योंकि ये रूट एक्स माइनस वन है, राइट। जाएं आगे। सर नहीं तो हम लॉग देख के डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में सेट करने का ट्राई कर सकते हैं। हर ऑप्शन में लॉग है ना। हाँ, बट एक नन ऑफ दिस भी है, डेफिनेटली वी कैन ट्राई, राइट। सर ऐसे x प्लस अंडर रूट x माइनस वन तो फॉर्मूला में आता है ना सर। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन वो आंसर में आता है, फॉर्मूला में, क्वेश्चन में नहीं। कि अगर वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन आपका होता है log मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। या फिर इसका अगर लॉग चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इसका वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन, तो ये आपको सेट करने की कोशिश करनी होगी। टू रूट एक्स माइनस वन प्लस वन बाई दिस, वो और महंगा पड़ जाएगा। ओके, जाए नेक्स्ट एवरीवन ना। चलो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, शायद एक्स टू द पावर फोर तो होल रूट में नहीं है। एक बार मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया। So root x square plus 1 divided by x to the power 4. Okay. Harsha is telling x square equal to 1. Sorry, x square equal to t. तो अगर मैं x square को t ले रहा हूं तो 2x dx dt हो जाएगा, बट 2x तो नहीं है। फिर डिनोमिनेटर में x to the power 4 है। क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम हो रही है मई में। फोर्थ में टू 10th जून। 12th का व्हाट अबाउट 12th? बहुत गंदा हो गया। मैं इतना लंबा उनको नहीं करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, उस हिसाब से हम सेट करेंगे। ना, हाँ 12th का अभी कोई न्यूज़ नहीं आई मेरे पास, ये तो 10th वाले स्टूडेंट ने फटाफट भेज दिया, तो मैंने सोचा चलो देख लेता हूँ। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4। चलो यस, आप लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं? सो एक हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग एक्स टू द पावर 6 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, 6 की स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 है तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ वो उससे हो जाएगा हमारा -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम भी मई में है।
बोर्ड्स की, उस हिसाब से हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट गुड न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मतलब जो भी हो उस हिसाब से देखे तो सब अच्छा ही होता है। बट गुड न्यूज़ मैं उस टर्म से बोल रहा हूँ कि जो बाकी सारी एग्जाम्स होगी उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना। फिर जेई एडवांस कब होगी, ये कब होगा, जेई एडवांस और लंबा जाएगा। भगवान का नाम लेके देते हैं। सर सेम सर, अभी हमारा सीनियर्स का हुआ ना, ऐसे ही होगा हमारा। तो वो वही तो गंदा है ना। सर नहीं सर, अभी से ऐसे ही फॉलो हो जाएंगे ना पूरा इंडिया। हम्म, नहीं आपके लिए ठीक है, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। क्योंकि फिर तो वापस चलो देखते हैं जो भी है। नाउ डू वन थिंग, तो मई में तो है। सर हम्म, सर बिट सेट का कब होगा सर एग्जाम? वही सब सोच रहा हूँ ना, क्योंकि वो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आग लग जाएगा ना अब। के सेट कब होगा, जे एडवांस कब होगा, वो सारी चीजें। डेफिनेटली बोर्ड्स के बाद ही जे एडवांस होगा, क्योंकि जे एडवांस के लिए बोर्ड्स का क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंटेज आपके बोर्ड्स में होने चाहिए, तब आप बैठ सकते हो एडवांस में। वो तो पता होगा आपको, राइट? ठीक है, तो फैब हम पूरा जेई मेंस में दे देंगे, मतलब जनवरी फैब बहुत लंबा हो जाएगा। मार्च अप्रैल मई, तो इधर हम आपका बोर्ड्स के सेट के लिए दे सकते हैं, बोर्ड्स प्लस सेट, फिर बाकी सारी एग्जाम भगवान करे इधर हो जाए मई में। तो मई के बाद फिर जिनका सर अच्छा हुआ के है। सेट जल्दी नहीं होगा क्या सर? हाँ, के सेट वही वो कर्नाटका पे डिपेंड करता है। नहीं सर, एग्जाम पहले लिख के रिजल्ट बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं ना। सेट वाले ना, हाँ हाँ पर वो उन्हीं के ऊपर है ना, मतलब वो कर्नाटका बोर्ड कब डिसाइड कर रहा है। सर हर बार तो कैसे बोर्ड एग्जाम के बाद ही हो रहा है ना। हाँ वही हर बार बारडी हो रहा है। सर, कंडीशन क्या है सर कि बोर्ड में आने के बाद एग्जाम लिख सकते हैं या रिजल्ट के लिए बोर्ड का इम्पोर्टेंट है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेट एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड्स एग्जाम का इतना रिजल्ट होना चाहिए फिर आप सेट दे सकते हो, राइट? जनरली क्योंकि पहले कैसा होता था कि जनवरी में आपका मेंस खत्म हो जाता था, फर्स्ट वीक में ही फिनिश, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर फेब मार्च बच्चे लग जाते थे बोर्ड्स के लिए, फिर एक मंथ हम पूरा दबा के दे देते थे के सेट के लिए। पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आई थिंक हम तो बोर्ड्स एंड सेट के साथ में करेंगे, पहले बोर्ड्स पे दबाएंगे फिर सेट के लिए करेंगे, देखते हैं कि एक मंथ आपका पूरा राइटिंग प्रैक्टिस में जाएगा। सर और वैसे भी जेई जो जैन और अप्रैल में था सिर्फ एक साल था सर। सिर्फ एक साल था मीन्स? अच्छा। सिर्फ एक ही साल के लिए हुआ ना। हाँ। 2019 में हुआ, हमारे सीनियर्स के साथ नहीं हुआ और हमारे साथ कुछ और ही हो रहा है। हम्म, सर यूजुअली बिट सेट कब होता था सर? यूजुअली बिट सेट इसी टाइम में हो जाता था आपका। जो यहाँ पे के सेट की एग्जाम होती थी ना फैब में, जैसे बोर्ड्स खत्म होता था ना, फिर बैक टू बैक ये सारी एग्जाम आ जाती थी। के सेट हो जाता था आपका, बिट सेट हो जाता था, उसके बाद आपका हो जाता था वीआईटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सब की एग्जाम यहाँ पे आ जाती थी, एसआरएम, ये सब आगे पीछे सब जून जुलाई तक तो आप सब फ्री होके मस्त मजा करते थे। चलो नो इश्यू, टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पूरा प्लान बनाएंगे अवंती में भी, कैसे होगा किस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करना पड़ेगा एंड इधर भी करना पड़ेगा। सर तो फिर फरवरी तक हम सिर्फ मेंस पे फोकस कर सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली। यस, विष्णु इज टेलिंग कर्नाटका का बोर्ड के ऊपर डिपेंड होगा। अभी एसआरएम जेई का फॉर्म खुला है, वो भी देना है क्या सर? खुला है तो भर दो एसआरएम जेई, जितनी एग्जाम दे दो उतना अच्छा है, बट पहले सोच लो कि प्लेसमेंट और वहाँ की फीस वो आपको एफोर्डेबल है कि नहीं। उस हिसाब से डेफिनेटली तो होगी। यू ऑल आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, यू ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ। चलो तो ये वाला हो गया, राइट? ये लास्ट टाइम जैसा कि तमोजित ने बोला था, राइट? वो अच्छा कॉलेज है, हाँ एसआरएम इज गुड कॉलेज, राइट? जेई का फ्री सीट नहीं है क्या सर?
एग्जैक्टली पहले फीस कम थी, पिछले 1-2 साल से फीस काफी बढ़ गई है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, जो गेट के थ्रू जाते हैं ना, तो उससे हमें स्टाइफंड मिलता है 12,500 पर मंथ, तो उससे ऑलमोस्ट हमारी फीस और वो सब निकल जाती है। बट अभी वो स्टाइफंड भी उन्होंने हटा दिया है, तो अभी सभी जगह प्रॉब्लम है वो है। बट नो इश्यू, ये सारा आपका इन्वेस्टमेंट ही है, जो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाएं वापस एवरीवन क्वेश्चंस पे। नाउ इवेल्युएट 3/2 प्लस साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, तो ये आपको पता ही है tan x/2 वाला हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स माइनस रूट tan x, इसे हम कैसे कर सकते हैं, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। यस नाउ सौमिक इज आस्किंग, क्या सर मई महीने में बोर्ड्स डेट एंड जेई डेट क्लैश हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि मई में जेई देने की आपको जरूरत पड़ेगी। एम आई करेक्ट? क्योंकि आपका फेब है, मार्च है, अप्रैल है, राइट, मई है, तो मई में बोर्ड्स है ना, तो अगर आपको जेई देना ही है ज्यादा से ज्यादा, तो एक मैं तो बोलता हूँ फेब में ही देके खत्म कर दो, और कोई देने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। फेब में ही देके खत्म कर दो, डेफिनेटली क्लैश तो नहीं होगा, लेकिन फेब में ही देके खत्म कर दो। मई बोर्ड्स तो अप्रैल मंथ तो पूरा आपको बोर्ड्स में देना है, एक और देने की इच्छा है तो मार्च में दे दो, बट वो भी क्यों, अभी पूरा बोर्ड्स पे ही दे दो। मतलब फैब में एक पूरा एक ही अभी दिमाग में बस एक ही रखो कि फैब में जेई दे दो, फैब में खत्म, उसके बाद आगे सोचना ही नहीं है। फिर जरूरत पड़ेगी तो वो देखेंगे कि अगर फैब में अच्छा नहीं जा रहा है, दूसरा देना है, तो कौन सा वाला अच्छा रहेगा। अभी आपको फैब के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। ऑल आर अर्जुन, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी और कुछ नहीं, फैब का जेई है, तिल लेने के बॉट्स और वो सब। ये अच्छा है कि मई में आया तो बीच में, अगर मार्च में होता तो हमें 1 मंथ बीच में आपको बोर्ड्स के लिए देना पड़ता। तो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, काफी मतलब काफी टाइम है, तो दिसंबर जनवरी में पूरा पूरा सिलेबस अभी खत्म है। फरवरी में अगर अच्छे से आपने कर दी, कंपटीशन हाई होने वाली है स्टूडेंट, समझो। आपके सीनियर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो अगर लाइटली ले लिया तो गए समझो, एंड कंपटीशन हाइट होने वाली है, हाई होगी। सो जनवरी मंथ अच्छे से आप दे दो, जनवरी मंथ अब आके आपको दे देना पड़ेगा जेई के लिए, तो फैब बस आपका उसी में रखो, राइट, उसमें रहेगा। नाउ रूट कॉट एक्स माइनस रूट tan x के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। चलो इसे कैसे कर सकते हैं, टेल मी क्विकली। रूट कॉस इंटू रूट कॉस, वो कॉस हो जाएगा, माइनस रूट साइन इंटू रूट साइन, साइन हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट साइन कॉस, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, जब मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तब। यू कैन टेल मी यस क्विकली। चलो फिर आगे क्या कर सकते हैं, टेल मी। Remember, try to bring whole square. अभी किसका कॉल आ रहा है? डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, अंडर रूट साइन इंटू कॉस है तो फिर yes, this was your special question. Wait, अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये 1/√2 हो जाएगा। 1 + 2 साइन कॉस -1 हो जाएगा, अगर अंदर +1 -1 कर रहा हूँ तो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा।
तो ये एक्स्ट्रा है, ये इतना ही है, राइट। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन cos माइनस साइन अपॉन 1/√2 न्यूमिनेटर में दे देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। इसे मैं ये लिख सकता हूँ cos प्लस साइन होल स्क्वायर, राइट, -1। चेक। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos है ऊपर। यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? Yes, Harsha was telling the same. So √2 integration cos minus sin upon under root cos plus sin whole square -1 dx. Cos plus sin को आप t लेके कर सकते हैं। So good question. फिर इंटीग्रेशन e to the power x -1 dx, ये पूरा रूट में है। e to the power x की एक खास बात क्या है कि उसका डिफरेंशिएशन e to the power x ही आता है। तो क्या आप e to the power x को t स्क्वायर ले सकते हैं या e to the power x -1 पूरे को t स्क्वायर ले सकते हैं, तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। एंड e to the power x dx विल बी इक्वल टू 2t dt। तो dx आपका हो जाएगा 2t बाई t स्क्वायर प्लस 1 dt, करेक्ट। तो वो t स्क्वायर बाई t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर है? आगे का शुरू करें अब। सर ओनली e टू द पावर x को भी t स्क्वायर ले सकते हैं, हाँ, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट t स्क्वायर -1 रहेगा न्यूमरेटर में। सर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, √a² x² - a²। बट बाजू में क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि सिर्फ उतना ही नहीं रहेगा ना, समझो। अगर e टू द पावर x को मैं t स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये √t² -1, अब e टू द पावर x dx इक्वल टू 2t dt। तो dx क्या हो जाएगा 2t बाई e टू द पावर x dt इक्वल टू 2t, e टू द पावर x इज t स्क्वायर, सो इट इज 2 बाई t dt। तो dx आपका होगा 2 बाई t dt। तो ये मिलेगा आपको, आपका इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन √t² -1 बाई t dt। क्लियर? तो वहां पे आप फंस जाएंगे। जाएं आगे। Okay, now 22.4. 22.4 is on partial fraction. Yes, students are telling sir 6:30 हो गया। I can understand. चलो नो प्रॉब्लम, चाहता था कि चैप्टर खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, 23 शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑल ऑफ यू, विथ गुड न्यूज़ कि मई में आपका बोर्ड्स है। तो अभी के लिए बस फरवरी तक पूरा आप जेई के लिए लग जाओ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले आपको सारी फार्मूला एंड मॉड्यूल का जितना भी किया आपने 2 साल में उसको पहले रिवाइज कर दो। वो रिवीजन अभी ये वीक के एंड में हमारे मैथ्स के सिलेबस के साथ आपका कवर हो जाना चाहिए। थोड़ा 1-2 दिन पीछे चल रहा है तो चलेगा, पहले इतना तो कवर हो जाना चाहिए। फिर जो ग्रीन बुक हमारी बाकी थी PYQ की, जिसके उदय भेज रहा है ग्रुप में PDF, उस पर हम लगेंगे फिर जनवरी मंथ से, एंड आपके FT के डाउट्स। ओके एवरीवन, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। एंड बस अब स्कूल का कुछ टाइम टेबल आए तो बताना, उस हिसाब से शुरू करेंगे। एंड अभी कौन कौन एब्सेंटीज हैं मुझे क्विक